हेलो। वेलकम बैक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो बचा हुआ क्लास है मैं आपको करा देता हूँ। यानी कि हम लोग अभी इलस्ट्रेशन नंबर 12 सीएमए इंस्टीट्यूट मैट में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में उसको सॉल्व करें। आइए। द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट and the actual labor complement engaged in a week for a job are as under। सो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है स्टैंडर्ड का, वेज रेट दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर्स दिया हुआ है, उनका रेट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द 40 आवर वीक गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। इसका मतलब दे वेर डूइंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन, सो वी हैव एडेड देयर आउटपुट टू स्टैंडर्ड आवर्स। इसमें ये एजम्पशन लगाना होता है ना, वन स्टैंडर्ड आवर वर्कड इज इक्वल टू वन स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो कैलकुलेट करना है आपको ये चार वेरिएंस। तो इसके लिए अपने कार्ड बनाएंगे पहले, तो अपने जैसे करते हैं। पहले कार्ड बनाते हैं और उस कार्ड के बेस पर हम लोग इसका वर्किंग करेंगे। सो लेबर कॉस्ट कार्ड। इसके पहले भी एनालिसिस ऑफ डेटा अगर आप चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा। एनालिसिस ऑफ डेटा एओडी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लिखा हुआ है देखो। यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, ये एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है। गैंग प्रोड्यूस्ड ये एक्चुअल आउटपुट है। यही तो इसका ट्रिक होता है ना कि आउटपुट स्टैंडर्ड का क्या लोगे, ये इस अजम्पशन से आएगा। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ तो उससे आवर्स आएगा 32 × 40 करके 1280, 480, 240। कैसे आया? 32 × 40 करके नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, तो उससे आप निकाल देंगे आवर्स, मैन आवर्स। 32 × 40 से आ रहा है 1280, फिर 12 × 40 से आ रहा है 480, 6 × 40 से आ रहा है 240, फिर रेट आपका 321। ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे ना, 1280, 480 और 240, यार है 2000। अब कुछ नहीं बोला तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि 2000 आवर्स में 2000 आवर्स का ही आउटपुट आया होगा, यही आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा। ऐसा ही मान लो। यही रूल है, बस यही ट्रिक अगर आपको समझ में आया तो आपका सम हो गया। और एक्चुअल में इन्होंने बनाया 1800, दिस इज एक्चुअल आउटपुट। इसके बाद आएगा एक्चुअल 1800 स्टैंडर्ड आवर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। सो 28 × 40, 1120, 720, 160, 432। अब अपने वर्किंग कर लेंगे। लेबर कॉस्ट कार्ड और इंस्टीट्यूट के तरीके से कराऊंगा ना, तो कॉलम्स एक्स्ट्रा बनेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। सो यहाँ पर आ रहा है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। देखो ये दिया हुआ है 2000 2000 के लिए, तो 1800 के लिए क्या होगा? ठीक है, वैसे सोचना है। 1280 है 2000 आवर्स के लिए, तो 1800 के लिए क्या होगा? 1280 2000 प्रोड्यूस के लिए है, तो 1800 के लिए क्या होगा? ऐसे 1280 का 90%, ये आ रहा है 1152। ऐसे ही 480 2000 के लिए, तो 1800 के लिए क्या होगा? 480/2000 इंटू 1800, 432। 240 यदि 2000 के लिए है, तो 1800 के लिए क्या होगा? 216।
ठीक है, ये आवर हो गया। रेट है 321, अमाउंट है, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड, 4536। एक्चुअल कॉस्ट 11204 करके 723 करके 162 करके, ये आ रहा है 6960। बस चेक कर लेते हैं वापस। फिर कॉलम बनता है स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स का, ये आवर रेट है। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर का अगर रेट कॉलम बनाएंगे तो ये आ रहा है 3 इंटू 1120, 3 इंटू 1120, 2 इंटू 720, 1 इंटू 160। ये 4960। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट का, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे आएगा? टोटल एक्चुअल आवर को ब्रेक करेंगे इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। टोटल है 2000, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, बट उससे इजी होगा आप ये ले ले 32 12 और 6 का। ठीक है, 32 12 और 6 का रेशियो लेंगे तो 2000 इंटू 32/32 12 और 6 का टोटल आता है 50। ये हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट है 3। इसी तरह से 2000 इंटू 12/50 इंटू 2, 2000 इंटू 6/50 इंटू 1, $5040। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फोर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है ना, 4536 माइनस 6960। अब अपने आप करो यार, कॉपी खोलो अपने आप करो, ऐसे थोड़ी फोटो देखने से काम बनेगा। 2424 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। सो ये है 4960 माइनस 6960, तो दिस इज कमिंग 2000 एडवर्स। ठीक है, थर्ड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, मेंटली फॉर्मूला सोच रहे हैं और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। सो ये है 4536 माइनस 4960, 424 एडवर्स। मैच हो गया, इन दोनों को जोड़ने से ऊपर आ गया। फोर्थ लेबर मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर बोला था ना, यूसेज का कॉपी होता है तो ऐसे एफिशिएंसी का कॉपी होगा, बस आर लगा दो, इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि 5040 माइनस 4960, 5040 माइनस 4960 करने से आ रहा है 80 फेवरेबल। और लेबर यील्ड वेरिएंस, ये एफिशिएंसी और मिक्स को माइनस करके आता है, जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि 4536 माइनस 49 माइनस 5040।
4536 माइनस 5040 करने से आ रहा है 504 एडवर्स। अब इन दोनों को मिलाओ, देखो 424 मैच हो गया ना। इलस्ट्रेशन 12 ओवर। ये सब आंसर आपका यहाँ पे आ गया होगा। 2424 2000 424 80 504। मेन क्या है, इनका पैटर्न में जैसे वो पूछा है वैसे नहीं करके अगर आप अपना जो सीक्वेंस है उसमें करते हो ना तो इजी लगता है। प्रेजेंटेशन भी ये सब आ गया, अगर ये सब का टेबल बना के दे दिया तो आप निकाल ही सकते हो, सब सिखाई दिया मैंने आपको, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में आ जाओ। ये क्वेश्चन में मटेरियल और लेबर वेरिएंस दोनों हैं। 12 नंबर में लेबर वेरिएंस ही था सिर्फ, लेकिन एक ट्विस्ट था स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड वाला। सो अब आ रहे 13 नंबर में मटेरियल प्लस लेबर वेरिएंस। A chemical company gives you the following standard and actual data of its chemical number 1456. You are required to calculate variances. मटेरियल लिखा है मतलब खाली मटेरियल का निकालना है क्या? हाँ चलो, सोने पे सुहागा, खाली मटेरियल का करना है। तो इस सब में क्या स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, देखो बहुत माइन्यूटली कोई ऑब्जर्व करेगा ना तो इसको पता चले, नहीं तो गड़बड़ कर देगा वो। अच्छा, 450 360 ये इनपुट क्वांटिटी है, ठीक है। रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर लेबर का भी डिटेल्स दिया हुआ है बट हार्डली मैटर्स टू अस बिकॉज उसका निकालना नहीं, खाली मटेरियल वेरिएंस निकालना है। करना चाहे तो हो जाएगा, बट ये जो नॉर्मल लॉस माइनस करके आया ना ये आपका आउटपुट है। अब एक्चुअल में भी क्या है देखो, 450 360 सेम ही दे दिया तो आधा जनता को क्या लगेगा, अरे वाह ये तो मैच कर रहा है, इनपुट इनपुट मैच कर रहा है तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, ऐसा लगेगा। उसमें नॉर्मल लॉस माइनस करके ये 760 आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअल आउटपुट। नाउ सिंस लॉस अलग हो गया ना इसलिए आउटपुट अलग हो गया, इसलिए स्टैंडर्ड आउटपुट अलग है और एक्चुअल आउटपुट अलग है। अब आपका ये स्टैंडर्ड डायरेक्ट काम नहीं आएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट चेंज करके सम करना है। ये ध्यान नहीं जाता है, ये इसको देख के ना मन मन ललचा जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, मतलब वो मैच कर रहा है मैच कर रहा है, डायरेक्ट कंपेयर करो, बस वहीं रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी वही चीज़ हो रहा है ना, देखो ना मैच हो रहा है मैच हो रहा है, वो डायरेक्ट कंपेयर करो, बट डायरेक्ट कंपेयर नहीं पॉसिबल है बिकॉज आउटपुट अलग है, इसमें 720 है और इसमें 760 है। इधर ध्यान देने का है कि आउटपुट अलग अलग है, क्वांटिटीज मैच करके दे दिया बट आउटपुट अलग हो गया तो स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा। इस पर ध्यान नहीं जाता है, मतलब अच्छा अच्छा का मिस्टेक हो जाता है। वो तो आपको पढ़ाने के पहले मैं भी एक बार नज़र से निकाल रहा था कि आज क्या क्या पढ़ाना है, तो मैं बोला ये दोनों सेम कैसे आ गया, सेम आ गया तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे मन में लालच आ ही गया था। मैं बोला ऐसे कैसे, फिर भी चेक तो करें। तो चेक करने गए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो बोला ओहो देखो कहाँ पे छुपा के ट्रिक डाला है। कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद और भी कॉलम बनेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीपल मटेरियल है, तो कॉलम एक बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी और एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो यहाँ पर क्या क्या आएगा, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। सो दिस इज ए और बी। तो यहाँ पे देखिए 450 है फॉर 720, तो 760 के लिए क्या होगा, यही ट्रिक है यहाँ पे। 450 720 के लिए है तो 760 के लिए क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ पे 475। आप करके देखो। और बी में 360 है 720 के लिए, 760 के लिए क्या आएगा 380 आ रहा है।
दोनों मिला के उतना महत्व नहीं है हमारे लिए, बट यही मेन था। 20 और 10 रेट है, तो अमाउंट निकाल लो। 475 इंटू 20, 9,500, 3,800, 13,300। एक्चुअल में क्वांटिटी और प्राइस 450, 360, 19, 11। 450 इंटू 19, और ये आ रहा है 3960, दोनों मिला के 12,510। अब एस पी इंटू ए क्यू करना है, तो 475, सॉरी 20 इंटू 450, और यहाँ पे होगा 10 इंटू 360। 12,600। फिर आर एस क्यू इंटू एस पी, तो आर एस क्यू के लिए ये 810 को इस रेशियो में तोड़ेंगे, यानी कि 810 को अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड का रेशियो ले सकते हैं, विच इज़ 450 और 360 ओनली। तो बेसिकली 810 इंटू 450/810 कर रहे हैं आप, तो इट इज़ 450 ओनली, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 10। वैसे ही 810 इंटू 360/810 इंटू 10, इससे आंसर आएगा। तो बेसिकली वो 450 इंटू 20 आ रहा है, और 360 इंटू 10 आ रहा है, दोनों मिला के 12,600 आ रहा है। 12,600 ही आ रहा है दोनों मिला के। हो गया। तो ये मेन वर्किंग तो यही वाला है यार, और क्या, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एम सी बी निकालना है। 13,300 माइनस 12,510, ये आ रहा है 790 फेवरेबल। फिर एम पी वी, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। सो एस पी इंटू ए क्यू कितना है, 12,600, माइनस ए पी इंटू ए क्यू कितना है, 12,510। 90 रुपीज़ फेवरेबल। एम यू वी, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, सो ये 13,300 माइनस 12,600, 700 फेवरेबल। एम एम वी, सर आपको तो याद हो गया लग रहा है, मेरे को तो याद है ही। इतना रगड़ते रगड़ते तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। गजब बात करते हैं। एम एम वी का क्या पढ़ का सिखाया, बस इसको कॉपी करना, आर लगा के, आर लगा के कॉपी मारो। तो आर एस क्यू इंटू एस पी का वर्किंग है 12,600, और तो ये भी 12,600 ही आया क्या। हम्म, तो मिक्स वेरिएंस नील आ रहा है। और लास्टली एम वाई वी में मैंने बोला था ना, यूसेज और मिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा 13,300 माइनस 12,600 करके वापस 700 फेवरेबल। हो गया। टन 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 टन। चलो एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, करना होता है एग्जाम में। आओ। एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, एक बार क्वेश्चन है भाई, एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गया तो अनफेवरेबल वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड एज वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज टू एसरटेन ब्रेक इवन, नहीं सीवीपी के लिए नहीं।
थर्ड ही होगा, पहला तो रिजेक्ट हो गया। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम इज नोन एज, beginning of production determined at beginning of production is known as predetermined cost। इसका आंसर होना चाहिए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ठीक है, अगर आपके पास पुराना मैट है तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना मिले आपको। द डिविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। अभी तो ऊपर में वही आया था। फिर क्या है, फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल व्यू पॉइंट द स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज, गुड क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं कि थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, कि नॉर्मल स्टैंडर्ड, कि बेसिक स्टैंडर्ड? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका मेरे हिसाब से तो नॉर्मल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर हम चेक करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6, तो ए आंसर दिया हुआ है। बी सी 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 बी, बी सी 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 बी, और ये ए दिया हुआ है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। एक्चुअली मैं इसलिए एक नॉर्मल बोल रहा था क्योंकि हम लोग जब कैपेसिटी डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं ना, कैस 2, तो उसमें आपको सिखाते ही हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी होती है। थियोरेटिकल कैपेसिटी, जिसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं, फिर होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, और फिर होता है नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल कैपेसिटी को बहुत बार एक्सपेक्टेड कैपेसिटी भी बोला जाता है, तो मैं उस लॉजिक से नॉर्मल बोल रहा था, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिया हो तो वही सही बोलना है। When more than one material is used in manufacture of product, which of the following variance arises? अगर मोर देन वन मटेरियल आप यूज़ करेंगे इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, तो हिसाब से मिक्स यील्ड दोनों आता है, बट मिक्स ज़्यादा क्लोज लग रहा है, क्योंकि अगर मिक्स आएगा तभी, एक्चुअली वन मोर देन वन होगा तभी मिक्स आएगा। यील्ड तो नेट ऑफ यूसेज और मिक्स बोला जाता है ना। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। सेवेंथ का आंसर है बी। सेवेंथ का आंसर है बी। फिर स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज 20, स्टैंडर्ड कंजम्पशन इज 5 रुपीज़। तो मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज, तो 1 केजी का 20, फिर 1 यूनिट के लिए 5 केजी, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 100 रुपया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, अब 100 × 100 करना है तो 10,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000 while the actual cost is 16,200। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 1200 एडवर्स। 15,000 और 16,200 कंपेयर करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू यूसेज प्लस मिक्स, नहीं, प्राइस प्लस यूसेज। यस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। फिर स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज 20, ओके। स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट इज 5, तो सेम ही ऊपर वाला जैसा हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 100। एक्चुअल यूसेज इज 100 यूनिट्स, for 100 units is 520 kgs, of which all of which was purchased at the rate of 22। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का कोई रोल नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। 1 यूनिट के लिए है 5 केजी, तो 100 यूनिट का होगा 500। रेट है 20, अमाउंट होगा 10,000। 500 × 20 करके 10,000। एक्चुअल में 520 है, 22 है, तो ये आ रहा है 11,440। सो निकालना क्या, यूसेज वेरिएंस। यूसेज कैसे निकलेगा, 500 माइनस 520 इंटू 20। 500 माइनस 520 इंटू 20 करके आ रहा है 400 एडवर्स। 400 एडवर्स। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज 20, वही सेम डेटा लग रहा है।
एक्चुअल 100 यूनिट्स 520 केजीज, पूरा सेम है, जस्ट कॉस्ट वेरिएंस, तो वर्किंग सेम है, कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा, 10,000 माइनस 11,440, सो ये वाला आ रहा है 1440 एडवर्स। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 unit of output is 10 kgs at the rate 8, एक्चुअल आउटपुट इज 800, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज, एक के लिए 10 लगता है तो 800 के लिए 8,000 होगा, 800 इंटू 10, है ना। फिर है व्हाट इज द लेबर रेट वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर, फॉर 100 यूनिट स्टैंडर्ड आवर, या स्टैंडर्ड के हिसाब से आवर और रेट और अमाउंट है, तो आवर है 400, 2 रुपया करके 800, एक्चुअल में आवर रेट अमाउंट है 382.25 करके 855, 382.5 करके 855, तो दोनों को कंपेयर करके आएगा, अच्छा दोनों को कंपेयर करके कॉस्ट वेरिएंस आएगा, बट आपको पूछा है लेबर रेट वेरिएंस, तो 2 माइनस 2.25 इंटू 380, तो ये आ रहा है 95 एडवर्स। ठीक है, देख लो मिला लेते हैं, सी ए बी बी, सी ए बी बी, ठीक है, सी ए बी बी, फिर है सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, और 7 का बी है ना। ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में आओ, इसमें 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बढ़ा दिया है, पहले 10 ही था। फिर क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अनफेवरेबल वेरिएंस, ट्रू, तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू यही था। वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड फॉर बोथ मटेरियल एंड लेबर, ट्रू, while fixing standards normal losses and wastages are taken into account, ट्रू। अब ये नॉर्मली फॉल्स लिखने का मन करता है, ये ट्रिकी है, ठीक है, कि नॉर्मल लॉस तो एक्सक्लूड करते हैं, बट मैंने आपको बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, स्टैंडर्ड का जो वैल्यूज़ होता है ना, क्वांटिटी जो होता है या आवर्स जो होता है, उसमें नॉर्मल लॉस अपने आप घुसा हुआ होता है, तो अलग से नॉर्मल लॉस को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल लॉस को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, इसका मतलब ये है हिंदी में, ठीक है, नॉर्मल लॉस अलग से एडजस्ट नहीं करते हैं, अलग से एडजस्ट नहीं करते हैं। अंडर द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देयर इज नो नीड फॉर वेरिएंस एनालिसिस, ये क्या बोल रहे हैं भाई, यही तो उल्टा ही बोल रहे हैं, फॉल्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन आइडियल नेम गिवन टू द एस्टिमेट मेकिंग, अब ये क्या है भैया, एस्टिमेट मेकिंग के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम है क्या, नहीं, फॉल्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ट्रू, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, जनरली स्टैंडर्ड एक बार सेट होने के बाद बार बार ऑल्टर नहीं होता है। प्री-डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, यस, यार्डस्टिक मतलब इसके बेस पे मेजर करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल, फॉल्स। फिक्सिंग स्टैंडर्ड इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर और द प्रोडक्शन पीपल एंड नॉट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, कॉस्ट अकाउंटेंट भी इन्वॉल्व होता है। Standard costings are more profitably employed in job order industries than in process type industries, false, क्योंकि जॉब में ना कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो वहाँ पे लग ही नहीं सकता, प्रोसेस में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादा यूज़ होता है, फॉल्स। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ, इसका आंसर होगा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हेन फिक्स्ड इज रिकॉर्डेड ऑन कौन सा कॉस्ट कार्ड होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, खाली कॉस्ट कार्ड नहीं लिखकर लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूजेस पोस्ट पीरियड कॉस्ट वाइल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कई लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लिख सकते हैं, बट पता नहीं मेरे को मार्क्स मिलेगा कि नहीं। 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर करेंट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड,
नॉर्मल स्टैंडर्ड, और भी अलग अलग नाम हो सकता है, थियोरेटिकल स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। द डैश इज यूजुअली द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टैंडर्ड कमेटी, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को ऊपर में एक्सक्लूड कर दिया था, उसको इंक्लूड करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो जो नया लगे ना, मेरे हिसाब से नया था, ये नया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हेन फिक्स्ड आर रिकॉर्डेड ऑन, ये तो रिपीट कर दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ही होगा ना। ये 2 और 4 से 2 और 6 सेम ही है। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड एंड करेंट स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड होता है बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड, करेंट स्टैंडर्ड होता है जो करेंट ईयर के प्राइस इंडेक्स पे मॉडिफाई किया हुआ है। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज नोन एज फेवरेबल वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द, ये ट्रिकी चीज है, इसका क्या आंसर होगा? वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। Standard means a criteria or yardstick against which actual activity can be compared to determine the difference between the two। थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया है। यार्डस्टिक वाला जो क्वेश्चन था ना, ऊपर में था, ये देखो, प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्रोवाइड यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो स्टैंडर्ड मीन्स अ क्राइटेरिया और यार्डस्टिक अगेंस्ट विद एक्चुअल एक्टिविटी कैन बी कंपेयर्ड ना, ठीक है, मेरा रीड करने में गड़बड़ हुआ था, कैन बी कंपेयर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू। स्टैंडर्ड और एक्चुअल से डिफरेंस ही तो निकालते हैं ना स्टैंडर्ड से, फिर मैच कराना है। देखो इसको पढ़ के, फॉर्मूला है तो बहुत इजी है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस लेबर रेट, अच्छा ऐसे यहाँ से देखते हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। सो लेबर एफिशिएंसी किधर है, ये रहा, तो 6 का हो जाएगा ए, ठीक है। एक्चुअल आवर एट स्टैंडर्ड रेट ए एच इंटू एस आर, एंड माइनस करना है actual hours at standard rate of standard gang, the actual hours at standard rate of actual gang। ये क्या बात है भाई? तो एक्चुअल आवर वर्ड लिख के कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे एक्चुअल आवर लिखकर एकदम कंफ्यूज कर दिया हम लोग को। एक्चुअली ये एक्चुअल आवर एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड गैंग, इसका मतलब हो जा रहा है ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट हुआ, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ाया है। माइनस कर रहे हैं एक्चुअल आवर एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल गैंग, तो एक्चुअल आवर ऑफ एक्चुअल गैंग लेना है, मतलब एक्चुअल आवर ही लेना है, और एक्चुअल आवर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हो गया। तो ये मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस, गैंग वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस एक ही होता है। ये हो गया बी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वेरिएंस एनालिसिस को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं, मतलब जिसमें ऐसा बुद्धि चलाएंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो एक्शन लेंगे, नहीं तो एक्शन नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ये लेबर रेट वेरिएंस है, डी। फिर स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, स्टैंडर्ड रेट कॉमन है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये तो आइडल टाइम का वेरिएंस लग रहा है मेरे को। ई का वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस ये रहा ई। आइडियल लिखा है, देखो इंस्टीट्यूट का भी हालत देखो। ये देखो आवर्स पेड फॉर और आवर्स वर्कड में अगर माइनस कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड रेट कॉमन निकाला और इनटू किया आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड, इसका मतलब क्या हुआ? पेड और वर्क का डिफरेंस होता है आइडल टाइम। फिर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, एफ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, ये रहा जी, यहाँ पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट। नाउ स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स, कितना आउटपुट आना चाहिए था और कितना आउटपुट आया, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से कंपेयर करें तो ये यील्ड वेरिएंस लग रहा है, मटेरियल का यील्ड वेरिएंस, ठीक है। बट देखने में लग रहा है यील्ड वेरिएंस, बट हो सकता है ये मिक्स वेरिएंस हो,
क्योंकि यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स अलग से दिया हुआ है, तो यील्ड्स प्राइस दिया हुआ है, मतलब ये यील्ड को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस होगा। क्योंकि लैंग्वेज अपना तरफ से बना रहा है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स, मिक्स वर्ड से आप पकड़ सकते हैं मिक्स वेरिएंस होगा, इसी से हिंट मिल रहा और क्या। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इससे तो मिक्स वेरिएंस ही आता है भाई, ठीक है, इससे भी तो मिक्स वेरिएंस ही आता है। तो आई और जे में क्या फ़र्क हुआ, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स, फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस वो भी हो चुका है। एच कहाँ जा रहा है, थोड़ा मिलाना पड़ेगा, क्या बोलना चाह रहा है। तो हो गया शायद ये, अब मैं सही पकड़ा, ये वाला जो लैंग्वेज है ये बोलता है ये, मैं आउटपुट से कनेक्ट कर रहा था ना, मेरे को तो यील्ड ही लग रहा था, बट फिर पता चला कि यील्ड नीचे वाला है। तो एक मिनट रुको, आई डी एफ, ठीक है, तो आई वाला इसमें जा रहा है, मतलब मटेरियल यील्ड बनाना चाह रहा है इसको, यील्ड, यील्ड से प्राइस से यील्ड बना रहा है। और एक बच रहा है लेबर यील्ड, और एक हम लोग का लेबर यील्ड बचा है। और जे नंबर किस में जाएगा फिर, कोई चीज़ दो बार लिख दिया गया, आई डी एफ सी ए एफ सी के बाद ये बोल रहा है एच होगा, तो ये लेबर यील्ड को इंडिकेट करा रहे लोग। लेबर का कोई हिंट ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं सकता है कि लेबर यील्ड है, वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो ये एच हो गया, फिर ए आ गया, फिर यहाँ पे मैं एच कैसे लिख दिया, ये मैं रॉन्ग लिख दिया, हाँ वो समझाने के लिए लिख रहा था ना। तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी से ये क्लियर है कि ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, दिस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ये ठीक है, ये जे आएगा। मेन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है कि ये लेबर यील्ड वेरिएंस है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अब नीचे में यील्ड है तो यील्ड समझ में आ गया, अब तो बच्चा आई वाला को भी लेबर यील्ड में मार्क कर सकता है, बट प्राइस वर्ड देख के शायद थोड़ा सावधान हो जाए। बट ये लेबर यील्ड है पता नहीं चलता, बैलेंसिंग फिगर में समझ में आ रहा है। ओके, तो इसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी जितना इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है वो मैंने करा दिया, आगे फिर मिलते रहेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।